और पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रिपीटेड होता रहता है। ठीक है गाइस, तो या फिर इस वीडियो में अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइस, बर्लिन की जो विवेचना तो दो संकल्पनाएं हैं आपकी बुक में दे रखी हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता। बर्लिन द्वारा जो है दो अवधारणाएं दी गई थी स्वतंत्रता के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट दे रखा है कि आइए आप बर्लिन द्वारा विवेचित स्वतंत्रता की दो संकल्पना को उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये सेकंड, बर्लिन द्वारा दी गई स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये थर्ड इस तरह से पूछता है, बर्लिन की स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, और ये फोर्थ ऐसे भी पूछा था, बर्लिन की नकारात्मक सकारात्मक अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। टोटली ये क्वेश्चन एक ही होता है, इसको दो तीन तरीके से घुमा के देता है, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, सेम एक ही रहता है। ठीक है गाइस, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ये देखिए गाइस, यहाँ से मैंने शुरू कर रखा है, यहाँ शुरू कर, स्वतंत्रता एक शक्तिशाली शब्द है, हम सभी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और इसके बैनर के तहत क्रांतियों को शुरू की गई। यानी कि कई सारी क्रांतियां जो हैं किसके नाम पे शुरू की गई, स्वतंत्रता शब्द के साथ, यानी कि आज़ादी के शब्द के साथ क्या है, स्वतंत्रता की शुरुआत शब्द की गई थी। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता आज़ादी है सिंपली, पहले काफ़ी सारे देश जो थे वो गुलाम थे, तो इसलिए कईयों ने जो क्रांति की हैं वो स्वतंत्रता के नाम पर की गई हैं। जैसे कि हम भारत में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो भारत में एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद इसके नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे उन्होंने युद्ध लड़े कई देशों में। जैसे भारत में देख सकते हैं, जितने भी मतलब यूरोप के, ब्रिटेन के अंडर में जितने भी देश थे, उन काफ़ी देशों ने क्या स्वतंत्रता का शब्द लेके युद्ध लड़े थे। क्यों? आज़ादी के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता का सिंपल अर्थ आज़ादी ही होता है, तो इसलिए। और उसके बाद क्या कहता है ये आगे, राजनीतिक अभियान लगातार चलाए रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय क्या है, तात्पर्य। कहने का अर्थ ये है, जितने भी अभियान चलाए जा रहे थे स्वतंत्रता के नाम पे 18वीं शताब्दी से जितने भी चल रहे थे, उसमें हम देखते हैं बहुत सारे जो हैं अभियान चलाए गए स्वतंत्रता के नाम से, आज़ादी के नाम पे। लेकिन स्वतंत्रता का सिंपली और अच्छा सा तात्पर्य क्या है, ये कहना चाहता है। तो उसमें क्या है, जो बर्लिन है वो अपनी अवधारणाएँ देते हैं। तो ये परिचय है, तो इसमें बता दें, इसमें कहता है तथ्य यह है कि सभी दलों के राजनेता स्वतंत्रता में विश्वास करने का दावा करते हैं। यानी कि जितने भी विरोधी दल थे, कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार के जितने भी विरोधी दल थे वो क्या है, राजनेता थे। ठीक है, राजनेता स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, यानी कि उनकी प्रजा की आज़ादी में वो विश्वास करते थे कि लोग हमेशा इस बात पर ध्यान में नहीं रखते जब वे इसके बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है, वो उस पर विश्वास तो करते थे, लेकिन जब वो विरोध आंदोलन वगैरह करते थे तो कभी कभार ये बातें जो हैं वो ध्यान में नहीं रख पाते थे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड लाइन में कह रहा है। थर्ड लाइन में बोला है, हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता हो, और यदि हाँ तो क्या एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के संघर्ष हो सकते हैं। क्या एक तरह की आज़ादी का प्रचार दूसरी तरह की सीमा हो सकती है। जैसे कि कहना चाहता है, अगर आप एक आज़ादी पाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या पता जो दूसरी आज़ादी आप पाना चाहते हो उसकी वो सीमा हो, उसकी सीमा को वो खंडित कर दो। जैसे कि हम कहते हैं समाज में अगर एक व्यक्ति को पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है, तो वो तो आज़ादी पूरी ले रहा है, लेकिन उससे क्या है, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, ये कहना चाहता है। क्योंकि सिंपली क्या, आप रात को 10 बजे के बाद डीजे जो बजाते हो, उससे वो आपकी तो आज़ादी है, आपको तो आनंद मिल रहा है, लेकिन उससे जो इशू होता है वो साथ वाले को इशू होता है। तो ये चीज़ वो इसके थ्रू कहना चाहता है कि यानी कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ कहना चाहता है। ठीक है, और यही इसमें हो गया, एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के संघर्ष हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड में बोलता है, क्या आज़ादी के नाम पर लोगों के साथ ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। हाँ देखिए, आज़ादी के साथ ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। आज़ादी के नाम पे कैसे की जा सकती है, एक दलीय व्यवस्था में ये चीज़ होता है। एक दलीय व्यवस्था में वो क्या करेंगे, सिंपली अगर आज़ादी पाना चाहता है कोई देश, तो पहले तो एक पार्टी उसका खूब जो भी वहाँ पे जिसके अंडर में वो मतलब गुलाम है उसका विरोध करेगी, उसके बाद एक दलीय व्यवस्था जैसे कि चाइना में है उसको लागू कर देगी। ठीक है, कहने को तो वो कहेगी स्वतंत्रता के नाम पे हमने आज़ादी पाई है, ठीक है, स्वतंत्रता के नाम पे विरोध आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद क्या है, वो अपने नागरिकों को जब वो आज़ाद हो जाएंगे तो एक दलीय व्यवस्था लगा के, ठीक है, और उसमें क्या है, अपनी ज़बरदस्ती के अकॉर्डिंग जो देश के लोग हैं उनको चलाएगा। ठीक है गाइस, एक ये हो जाएगा। उसके बाद 20वीं सदी के राजनीतिक दार्शनिक यशायद बर्लिन, यानी कि अब इसमें बोलते हैं 20वीं शताब्दी में क्या होता है, दार्शनिक यशाय बर्लिन आते हैं 1909-1997 ने। सोचा कि इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, या उनकी निबंध लिबर्टी की दो अवधारणा, यानी कि उन्होंने एक निबंध लिखा था, उसमें कहा था कि ये जो अवधारणा है, एक ज़बरदस्ती वाली जो ऊपर बताई गई हैं, दो मैंने आपको बताई थी, एक ज़बरदस्ती नागरिकों को रखते हैं और क्या है, एक आज़ादी और सीमा है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच, उसके बारे में बताया। तो बोलता कि जवाब हाँ, या दो प्रकार की स्वतंत्रता दी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता को प्रतिपादित किया है। बर्लिन ने परस्पर शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे उन्होंने कहा है नकारात्मक आज़ादी और सकारात्मक स्वतंत्रता। कहने का अर्थ यह है, जो बर्लिन है, बर्लिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी निबंध लिबर्टी में दो बातें की गई हैं। ठीक है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, जो आपकी बुक में भी दी गई है। ठीक है गाइस, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं जो बर्लिन है उनकी सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। इनकी दो स्वतंत्रता, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो हम सकारात्मक के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं।
बर्लिन का टाइम दे रखा है 1969 ने इस संबंध में लिखा है कि स्वतंत्रता शब्द का जो अर्थ है वो सकारात्मक अर्थ की किसी व्यक्ति के खुद अपना मालिक होने की इच्छा से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जो है, जो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर कहा गया, व्यक्ति अपने जो इच्छा है उसका अपना मालिक है। ठीक है, किसी दूसरे आदमी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करना चाहता, ये उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता में कहता है। मेरी यह इच्छा है कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करूँ। ठीक है, सबसे बढ़कर मेरी यह इच्छा है कि मैं एक विचारशील इच्छा रखने वाले व्यक्ति, ठीक है, सक्रिय व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान के प्रति जागरूक रहूं। मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के लिए जवाबदेह रहूं। कहने का अर्थ यह है, इसमें क्या है, जो समाज के अंदर व्यक्ति जितने भी रहते हैं वो ये कहते हैं मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं किसी दूसरे की मर्जी के अनुसार काम नहीं करता। जैसे कि हम वोटिंग का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जब वोट पड़ते हैं तो किसी की नहीं सुनता, अपने मन के अकॉर्डिंग जो है विकल्प चुनता और जितनी भी पार्टियाँ होती हैं उनको क्या है वोट देता है। ठीक है गाइस, तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और मेरी यह इच्छा है कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करूँ, यानी क्या व्यक्ति देखता है कि समाज में किसके अकॉर्डिंग, अगर व्यक्ति अपना बेनिफिट देखता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टी काम करती है तो उसको वोट देता है। ठीक है, तो ये इसमें कहना चाह रहा है सबसे बढ़कर मेरी यह इच्छा है विचारशील इच्छा रखने वाले, यानी कि विचारशील इच्छा होती है कई लोगों के विचार मिलकर। ठीक है, कई लोगों के विचार समान होते हैं तो उसमें वो चाहता है उसमें उसका अस्तित्व हो व्यक्ति का और रखे अपने भी विचार वहाँ रखे, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, सक्रिय व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान के प्रति जागरूक हो, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति और समाज में अच्छी पहचान के रूप में वो एक जागरूक नागरिक बने, वो ये व्यक्ति चाहता है। इस मेल में ये कह रहा है। और वो व्यक्ति जो मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाता है वो ये कहता है कि मैं अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के लिए जवाब देंगे, यानी कि वो अगर किसी पार्टी को अगर वोट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है गाइस, किसी समाज को चुनना है तो उसके लिए जवाबदेही हो कि मैं किस लिए चुन रहा हूँ और क्या रीज़न है। ठीक है, साथ ही मेरे पास यह क्षमता हो कि मैं अपने द्वारा चुने गए विकल्पों की व्याख्या अपने विचारों और लक्ष्यों के आधार पर कर पाऊँ। सिंपल, अगर किसी सरकार को अगर वो चुनता है, ठीक है, तो वो अपने द्वारा चुने गए जो भी विकल्प हैं उसमें अपने विचार और लक्ष्यों के आधार पर कर पाऊँ। यानी कि ये एक तरह से स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि वो जो विचार दे रहे हैं, मतलब उन्होंने पार्टी ने क्या नाम कमाया उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि मेरे विचार उसके प्रति क्या बनते हैं और उनके जो लक्ष्य हैं उससे मुझे बेनिफिट होगा, तो उस हिसाब से क्या है ये वोट वगैरह देगा। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता में ये नहीं है दखलंदाजी ना हो। ठीक है, ये कहना चाहता। अब आगे ये केवल दरअसल इसमें यह बात है भी शामिल है कि व्यक्ति अपना मालिक हो और उसके उच्चतर आत्म का उसके निरंतर आत्म पर प्रभुत्व हो। भी सोचे, कहने का मतलब ये है वो इस तरह से अपनी सोच को रखे कि क्या है समाज का भी भला हो और उसका भी भला हो। सिंपली दोनों के अकॉर्डिंग वर्क करे। ऐसा नहीं है कि वो अपना ही बेनिफिट देख रहा है अन्य का नहीं देख रहा। सबसे पहले ये उच्च स्तर का दे रखा है, यानी कि वो पूरे राज्य, यानी कि राज्य कहने मतलब पूरे देश का भला सोचे, उसकी बाद अपना भला सोचे। तो ये इस पॉइंट में ये कहना चाहता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का काम करने की आज़ादी होती है, यानी कि आप सिंपली स्वतंत्रता उसमें प्राप्त होती है, जो भी व्यक्ति कर रहा है उसमें शामिल है। इसे आज़ादी के प्रयोग अवधारणा भी कहा जाता है, यानी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति इन अवसरों का प्रयोग करे और उनका फ़ायदा उठाए, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में सिर्फ अवसरों का मौजूदा होना ही काफ़ी होता है। कहने का मतलब ये है तो सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को जो जितने भी राइट्स दिए जाते हैं उनका वो प्रयोग करता है, उनका फ़ायदा उठाता है। कहने मतलब आज़ादी हो गई, कहीं भी शिक्षा प्राप्त करना हो गया, XYZ जो भी है, ठीक है, वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपका सकारात्मक स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता फिनिश्ड करने के बाद अब हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या कहता है, जो बर्लिन की अवधारणा है। ठीक है गाइस, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता में कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता में नकारात्मक शब्द इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने वाले हर काम को नकारता है। कहने का मतलब ये, इसके अंदर क्या है, जो वहाँ समाज के व्यक्ति होते हैं, देश के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको क्या, जो व्यक्ति की आज़ादी है उसको सीमित करने के लिए कुछ नियम होते हैं इसके अंदर, जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। तो उसको क्या है, ये काम को नकारात्मक सीमित कर देता है, यानी कि जो भी है इस व्यक्ति, जो भी उस समय मतलब देश में रह रहा है, व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने वाले जो नियम होते हैं उसको नकारता है। क्या, नकारात्मक स्वतंत्रता। आमतौर पर इसे हस्तक्षेप या दखलंदाजी के रूप में समझा जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का दायरा इस सवाल के जवाब से तय होता है कि मैं किस क्षेत्र का मालिक हूँ। कहने का मतलब यह है इसमें हस्तक्षेप करने की भी पावर होती है। आगे क्या बर्लिन कहते हैं कि यदि मैं मुझे वह काम करने से रोकते हैं जो मैं उनके द्वारा ना रोके जाने पर कर सकता हूँ, सीमा तक गैर आज़ाद हूँ। कहने का मतलब आपकी एक पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि आदमी को उस काम करने से रोका जाता है जो वो कर सकता है और उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के गैर आज़ाद हूँ, इस तरह की सीमा अगर उस पर लगा दी जाती है तो उसी में कहते हैं ये गैर आज़ाद है। यदि इस क्षेत्र में एक दूसरा आदमी हो
दूसरा आदमियों का एक न्यूनतम सीमा से ज़्यादा दखल हो जाता है तो यह कहा जा सकता है कि मेरा दमन हो रहा है, और या यह भी कहा जा सकता है कि मुझे दास बना लिया गया। कहने का मतलब वो अपने खेत में खेती करने जाता है, वो खूब कमा सकता है, लेकिन दूसरा होता है वो उसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा काट के अपने काम करने लगता है। ठीक है, तो ये एक दमन का रास्ते होता है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, ये खेतों के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, यानी कि उसकी क्षमता से उसे कम दिया गया है, तो ये उसमें कहना चाहता है। इससे क्या है, उस व्यक्ति का दमन हो रहा है। ठीक है, मसलन मान लीजिए कि एक व्यक्ति, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन दूसरे लोगों ने बल प्रयोग द्वारा उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, ठीक है, तो उसको समर्थन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको समर्थन से रोकने के लिए दूसरे व्यक्ति जो पाते हैं, वो पावरफुल लोग हैं, वो आते हैं और बोलते हैं तुम चुनाव मत लड़ो क्योंकि तुम जीत सकते हो। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि संभावित उम्मीदवार की स्वतंत्रता का दमन हुआ है। एक मतलब जो जीत सकता था, चुनाव में आ सकता था, उसकी स्वतंत्रता का दमन हुआ है। बहरहाल बर्लिन यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ है तो इसका अर्थ यह है कि वह आज़ाद नहीं है। क्षमता है कि वो किसी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ बीच में या अन्य व्यक्तियों द्वारा रोक लगा दी जाती है, तो उसी को कहते हैं वो आज़ाद नहीं है। इस बात को वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पॉइंट के अंदर डालते हैं। उन्होंने लिखा है कि केवल दूसरे लोगों द्वारा थोपी जाने वाली पाबंदियां ही मेरी आज़ादी को प्रभावित करती है। तो वही बात ये कहते हैं, वही नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि उस व्यक्ति के पास एबिलिटी है, वो कर सकता है, लेकिन कुछ नियम और कुछ सीमित दायरे बना दिए जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिया, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। ऊपर हमें एग्जाम्पल लिया, वो इतने में खेती कर सकता था, लेकिन किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा उसे खेती नहीं की जाने दी गई। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम लेके देख सकते हैं कि हाँ, उसमें एबिलिटी है लेकिन करने नहीं दे रहे, तो ये एक नकारात्मक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा। ठीक है गाइस, तो ये आप लिख सकते हैं चाहे तो अपने एग्जाम में। निष्कर्ष में ये कहते हैं कि हम यह मान सकते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करने में मदद करें। वास्तव में यह अनिवार्य शिक्षा के लिए मुख्य तर्क है। हमें बच्चों के स्कूल जाने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे बच्चे जो वो स्कूल जाएँ उसकी आवश्यकता है। उनकी नकारात्मक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित करना है। ठीक है, उनकी नकारात्मक जो भी स्वतंत्रता है उसको क्या है, ख़त्म करना है, और सकारात्मक स्वतंत्रता है उसको उजागर करना है, क्योंकि हमारा मानना है कि उनके अपने हित में है। क्योंकि ये जो भी वो पढ़ाई करेंगे और उससे जो सीखेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, ये इसमें उनका अपना हित है और एक साथ में देश का भी हित है। बच्चों को वह करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें जो उन्हें पसंद है। यकीनन अपेक्षा यह दुरुपयोग की राशि है। कहने का मतलब ये है, अगर आप जो बच्चों की जिस चीज़ में रुचि, अगर आप वही करने में उसे छोड़ देंगे तो वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे आपने 3 इडियट्स में मूवी देखी होगी, उसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यकीनन अपेक्षा यह दुरुपयोग की राशि होगी। अगर आप उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो आप जो भी पैसा उसमें लगा रहे हैं वो दुरुपयोग ज़्यादा, यानी वेस्टेज है। वयस्कों के मामले में, अब जैसे कि वयस्क होते हैं, उनके मामले में यह तर्कपूर्ण है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की संस्कृति और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से समृद्ध और संपन्न जीवन जीने में मदद करे। कहने का मतलब वयस्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी सरकार जो है उसके वो क्या करे, हमारे क्या है, हमारे शैक्षिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है उनके माध्यम से समृद्ध यानी कि अच्छा और संपन्न जीने में मदद करे, ऐसी क्या है पॉलिसीज़ लेके आए। ठीक है, इस तरह की मदद की आवश्यकता विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी में दबाने पर हो सकती है, जहाँ विज्ञापन दाता हमें लगातार अपने निचले भूखों की उकसाने के लिए दबाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, एक सोसाइटी के दबाने पर हो सकती है। अगर एक सोसाइटी बन के तो जो लोग हैं वो एक साथ क्या है गवर्नमेंट के दबाव डालें, ठीक है, तो उसमें क्या है, और वो सोसाइटी जो है लोगों को आकर्षित करे अपने में लगा, मतलब जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सोसाइटी क्या, अगर गवर्नमेंट पे दबाव डालेगी ना तो उसके बाद गवर्नमेंट ऐसे नियम वगैरह लाएगी, और जो नियम पुराने हैं उनमें जो गलतियाँ उनको ठीक भी करेगी। कि कुछ लोग व्यापक सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ पहचान के माध्यम से अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। कहने का मतलब ये इसमें कहता है कि कुछ लोग जो हैं व्यापक सामाजिक समाज में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा और राजनीतिक आंदोलनों द्वारा के साथ में अपनी क्या है मध्यम के अर्थ में उद्देश्य पाते हैं। कहते हैं अपनी पहचान पाते हैं किसके रूप में, समाज में अच्छी दबदबे के रूप में, और राजनीतिक आंदोलन के नेता बन के उसकी पहचान पाते हैं। ठीक है, माध्यम से, और अर्थ उद्देश्य पाते हैं, और उन्हीं की सहायता से वो अपने उद्देश्य भी पाते हैं। यानी मान लीजिए किसी को नेता बनना है तो वो समाज में पहले अच्छे कार्य करेगा, दैन उसके बाद राजनीतिक आंदोलन में शामिल होगा, तो उसके बाद उसका उद्देश्य होगा हाँ वो नेता बन जाएगा, फिर वो चुनाव लड़ेगा, फिर वो नेता बन जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि नारीवाद का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, है कि उन्हें ऐसा करने में मदद के लिए हम उन्हें मुक्त करने में मदद कर रहे हैं। क्या मतलब नारीवाद में जैसा हुआ है, ठीक है, उसी तरह के एग्जाम्पल को ये बता रहा है। ठीक है गाइस, तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन जो आपके बीओ प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में आता रहता है उसके डिस्कशन के साथ मिलते हैं। या आपके 99.9% आते हैं एग्जाम। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं है इसे बनाने का। तो और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है गाइस,
और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी नोट्स की PDF सेंड कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।